भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला पाकिस्तान से लिया, तो उसे ब्रीफ करने के लिए दो महिला कमांडर जो है आई और भारत के सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने स्थिति साफ की और बताया कि किस किस तरीके से कहां कहां पर अटैक किया गया है और किन किन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है भारतीय फौज की तरफ से। ये पाकिस्तान के लिए एक तरीके से संदेश था क्योंकि नाम भी ऑपरेशन का ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया था कि आपने हमारे जो है महिलाओं का सिंदूर पोंछे, तो हमने उसी को जो है अपने सीने में बदले की आग बना लिया। उसी तरीके से जो है भारतीय सेना ने जब अब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें दो महिला कमांडर्स को सामने रखा। एक का नाम था कर्नल सोफिया कुरैशी और एक भूमिका सिंह। तो दोनों को रखने का मकसद ये था कि दो महिला शक्ति और एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला, जो पाकिस्तान ने ड्रिफ्ट खेलने की कोशिश की थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो जाए, इसके बाद से उसका तोड़ निकालने के लिए, उसको बताने के लिए कि हम एक है और हमारी अनेकता में एकता बेहद मजबूत है, उसको दिखाने के लिए जो है दोनों महिला कमांडर्स को सामने लाया गया। और जो है कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक एक जगह का बाकायदा ब्रीफली जो है लोगों को ब्रीफ किया। वो अपने देश को बताया कि हमने यहाँ 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 पर टारगेट किया है और इन इन आतंकी ठिकानों पर हमला करके उनको न्यूट्रलाइज किया है। इससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश, दो तीन संदेश निकल करके सामने आते हैं जो पाकिस्तान के लिए साफ तौर पर पाकिस्तान को दिए गए हैं। पहला संदेश ये है कि भाई आप जो भारत में करना चाहते हैं उसको भारतीय सेना होने नहीं देगी। और दूसरा ये कि भाई अगर आप किसी भी तरीके से भारत को धार्मिक उन्माद में तोड़ देना चाहते हो तो वो भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद से ये सर्च किया जाने लगा कि आखिर ये सोफिया कुरैशी है कौन? कौन है इस कर्नल सोफिया कुरैशी? कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं, वडोदरा में वो रहती हैं और उनके दादा भी जो है फौज में रह चुके हैं, तो उनका फौजी बैकग्राउंड है। उनके पति भी इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, तो पूरे तरीके से एक फौजी बैकग्राउंड की महिला है। और जो है एक बड़े लेवल की अधिकारी हैं, क्योंकि जब दुनिया के 5 बड़े देशों के साथ भारत ने सैन्य अभ्यास किया था, तो उसमें वो लीड करने वाली पहली भारत की महिला थी जिन्होंने उसमें जो है भारत की जो एक विंग को लीड किया था। तो सोफिया कुरैशी को लेकर बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। सोफिया कुरैशी जो है वडोदरा गुजरात की रहने वाली हैं। उनको इसीलिए सामने लाया गया था कि जो हिंदू मुस्लिम का टैक्टिक्स पाकिस्तान ने खेलने की कोशिश की थी उनको दूर किया जा सके, और उसी को दूर करने के लिए सोफिया और वोमिका को सामने रखा। और आज ये देश की बेटियां भारत में छाई हुई हैं। तो ये हमारे देश की बेटियां पूरे तरीके से इस वक्त छाई हुई हैं और हर देशवासी उनको सलाम कर रहा है। हर देशवासी कह रहा है कि हमें आप पर गर्व है। इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान की स्थिति है वो ये है कि भारत ने नो टारगेट को निशाना बनाने के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है और बौखलाहट में कई उल्टे सीधे दावे भी कर रहा है और उन्होंने झूठ की फैक्ट्री चलाना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर कई पुराने वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं, ये बताकर कि हमने जो है भारत के कई जहाज गिरा दिए हैं। पहले उसने दावा किया कि भारत के जो है सैनिक भी उनके कब्जे में है, लेकिन बाद में खुद ही आकर उनसे इनकार भी कर दिया जब पता चला कि भारत का कोई सैनिक तो कभी गया ही नहीं पाकिस्तान में। तो उसको जो है फिर वो दावा भी झूठा हो गया। पहले बोला कि 5 जहाज हमने गिरा दिए हैं, फिर आके बोला 2 जहाज गिरा दिए हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें चल रही हैं। दूसरा एक चीज और वो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि जो है हमारी जो सेना है उसने भारत की बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है और जो है भारत यहाँ आके फंस गया था और हमारी तरफ कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वो 4-5 लोगों की मौत बता रहे हैं, लेकिन नुकसान इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा है। और जो है जैश के सरगना ने भी आकर के जो है महमूद अजहर ने, यार महमूद अजहर ही नाम है उसका, जैश के सरगना मसूद अजहर ने भी आकर कहा कि काश मैं भी इसी हमले में मर गया होता, क्योंकि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और 4 उसके बहुत ही करीबी लोगों को भी जो है जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, उनको भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। तो इस तरीके से अभी तक के जो हालात हैं वो ये है कि टैक्टिक्स में भारतीय सेना बहुत आगे है। उन्होंने एलओसी पर जो है सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तानियों ने, उसका जवाब भारतीय सेना वहां पर दे रही है और उनका मुफीद जवाब दिया जा रहा है। और लगातार जो है बॉम्बार्डिंग जो है हो रही है सीमा पार से। वो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में है, पुंछ में है और भी कई इलाकों में जो है बॉम्बार्डिंग इस वक्त चल रही है। आज रात को जो है फिर से जो है भारत की सरकार ने ये कहा कि भाई आज रात और होशियार रहना है और भारतीय सेना जो है पूरे तरीके से तैनात है और वो हमको डिफेंड करने के लिए
सीमा पर खड़ी है और हमको अपने घर में ध्यान रखना है और लाइट्स जो है कम जलानी है, पहले बंद करके रखनी है 7:30 बजे, उसके बाद जो है कम इस्तेमाल करना है, जितना हो सके लाइट्स का कम इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखना है कि अगर किसी भी स्थिति आप सीमा के आसपास रहते हैं या अंदर भी रहते हैं, तो अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो उससे बचने का उपाय आप देख लें और या तो छुप जाएं अंदर या फिर मैदानी इलाकों में उस वक्त चले जाएं।